ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम आपको द्विविधोपकर्मणीयम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे और इसका अन्वय कैसे करना, क्योंकि हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, अन्वय। इससे पहले वाला अध्याय हमने कौन सा पढ़ा था, कर्मणीयम। कौन सा, उसमें हमने क्या पढ़ाया था आपके बारे में, दोषों के सामान्य जो चिकित्सा है उसके बारे में आपको पढ़ाया था। आज हमने आपको बताना है कि अन्वय क्या करना है। इसका पहले सबसे पहले जो अर्थ लिखा है, क्या लिखा है शुरू में, अथातो द्विविधोपकर्मणीयम अध्यायम ठीक है। तो इसके सबसे पहले एक एक शब्द पूछो आप। पहले सबसे पहले क्या है, अथातो। अथ शब्द हमारे पास क्या है, मांगलिक शब्द में है। कोई भी ग्रंथ हम लिखते हैं तो उसमें अथ शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो जीव जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो ये जो जिज्ञासा है, अथ शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं, मांगलिक। यहाँ पे अथ और अथातो है, अथ अतः। इस प्रकार से जो पहले हमारा जो अध्याय है उसी का जो हमने चर्चा की उसके आगे हम आपको बता रहे हैं। दूसरा कौन सा है, द्विविधोपकर्मणीयम। द्वि माने दो, द्विविध दो प्रकार के, उपकर्मणीयम उपचार। जो हमारे रोग है ना, उपक्रम रोग है, उन रोगों का जो हमारा क्या है, उपचार। ये दो प्रकार के बारे में इनको बताया गया। आगे क्या बचा है, इति मने इस प्रकार से, इति मने इस प्रकार से। आगे स्माहो, इति मने इस प्रकार से, आहु मने कहा गया है, आहु मने कहा गया है। इसके द्वारा कहा गया है, आत्रेय आदयो, आत्रि आदियों के द्वारा, जो आत्रि आदि महर्षि हैं उनके द्वारा कहा गया है। ऋषि कहाँ बनता है, प्रथमा का बहुवचन। आदि आदि आदयो, ये भी क्या है, बहुवचन। जो महर्षि आत्रि आदि ऋषि हैं वो क्या है, बहुत है ना, तो इसलिए आदियों का प्रयोग किया है और महर्षि शब्द का प्रयोग किया है। अब आ जाओ हमारे पास श्लोक पे। ये क्या है, ये पहला श्लोक है हमारे पास। उपक्रमस्य ये द्विपाद द्विविधोपक्रमो मतः एकः संतर्पणः तत्र द्वितीयश्च विसर्गों के स्थान पर स हो जाता है। द्वितीयश्च अपतर्पणः, इन दोनों का ध्यान रखना। किस किस का, संतर्पण और अपतर्पण। अब अन्वय देखो, आपको बताया था ना भी अन्वय। तो पहला क्या आ रहा है हमारे पास, ही, शुरू में ही है, ये बने क्योंकि। ये शब्द कहीं पर निरर्थक होता है और कहीं पर यहाँ पे क्योंकि। आगे उपक्रमस्य मने रोगों का, ये पहला आ जाएगा, ये दो आ जाएगा। उपक्रमस्य मने रोगों के, उपक्रमस्य रोगों के। आगे द्वित्वाद मने दो प्रकार के होने से काम द्वित्वाद काम बनता है। जैसे रामात बनता है, दो प्रकार से या दो प्रकार होने से। आगे उपक्रम्य, क्या है, उपक्रम्य। ये उपक्रमस्य में रोगों के, द्वित्वाद दो प्रकारों के, उपक्रम्य उपक्रमणि उपचार, रोगों के दो प्रकार के उपचार, रोगों के दो प्रकार के उपचार। आगे विधा एव, जो हमारे रोग हैं इन रोगों के उपचार के लिए दो प्रकार के, ये क्या है, विधा माने मार्ग या रास्ते या उपचार के दो साधन। एव ने ही ये बता रखे। कौन कौन से दो हैं, एक संतर्पण,
पहला वाला कौन सा है? और दूसरे वाला कौन सा है? अवतरण। पहला संतर्पण, ये हो गया संतर्पण, दूसरा हो गया दूसरा कौन सा हो गया? अवतरण। तो अन्वय के समझिए पहले शब्द हमने क्या करना है, दिमाग में बात बैठाना कि शब्द का अर्थ क्या हो रहा है। पहले पूरा श्लोक हमने दिमाग में रखना है कि कैसे टॉपिक किसका चर्चा चल रहा है कि रोगों के उपचार के लिए दो प्रकार के हमारे पास साधन बताए गए हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? नंबर एक नंबर दो। तो पहले तुम्हें श्लोक पढ़ना पड़ेगा, उसका अर्थ दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अन्वय करना पड़ेगा, उसका सही क्रम करना पड़ेगा, तब अर्थ से निकलेगा। प्रथम संतर्पण, द्वितीय अवतरण। द्वितीय कौन सा है? अवतरण। ही उपक्रमस्य द्वित्वाद उपक्रमः दुदाते मतः तत्र मणि वहाँ पर एक संतर्पण, द्वितीय अवतरण। इससे आगे वाला श्लोक में फिर हाँ संतर्पण क्या है और अवतरण क्या है, इसके आगे श्लोक में आ रखा है ग्रहण और लंघन। इन्हीं का क्या है वो ग्रहण और लंघन। तो इसमें ग्रहण क्या है? बृहद करेगा, बृहद अर्थात विश्व करेगा, वो क्या है? ग्रहण है। और जो शरीर को लगन को करेगा, छोटे का मतलब घटाना नहीं, छोटे का मतलब है हल्का करना। जो हमारे अंदर क्या है? चर्बी या फैट है, उसको जो कम करे, उठने में सुविधा रहे, शरीर के रोगों को खत्म करे। यानी कि ये मतलब बिल्कुल पतला बन जाए, हड्डी हड्डी बन जाए, ये नहीं मतलब उनका है शरीर के अंदर पौष्टिक आहार तो रहे, पूरे तत्व रहे, हमारे अंदर सारे अच्छे गुण रहे, परंतु हमारे अंदर क्या न रहे? जो एक्स्ट्रा जो फैट होती है वो ना रहे। तो उसको क्या है? ग्रहण और लंघन। ग्रहण हमारा क्या है? करना, शरीर को फैलाना नहीं है, मजबूत करना है, ठीक है, फुल पावर करना है। और जो ग्रहण है क्या है? शरीर को हल्का करना है। ग्रहण और लंघन, लंघन क्या करता है? हल्का करता है। ग्रहण और लंघन ये इन दोनों के पर्यायवाची है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको फिर कल बताऊंगा, तब तक के लिए पुनः मिलावा हूँ।